हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही यूनिक है। सीखने के बाद आप लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ बहुत ही आसान तरीके से वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगी चुटकियों में, और वो भी हमेशा के लिए। आजकल हर किसी के पास इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, जैसे कि टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, जिनमें हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मूवीज़ और कार्टून्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, सीरियल्स हो गए। तो उनको देखते हुए हम किस तरीके से वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका, और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। I swear to you, I care for you. I swear to you, I care for you. गाइस, हमने ये छोटी सी क्लिप देखी गाने की। इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग्स देखी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। तो ऐसे ही हमें गाने के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, मूवीज़, कार्टून, इन सब के थ्रू हमें बहुत ऐसी वर्ड मीनिंग्स होती हैं जो हमारे डेली वेज में यूज़ होती हैं और हम लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत यूनिक होती हैं। तो ऐसी वर्ड मीनिंग्स हमें मिल जाती हैं और हमेशा के लिए गानों के साथ, सीरियल्स के साथ याद भी हो जाती हैं। और साथ में हम लोगों को इनकी मीनिंग्स में भी प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। अगर कोई नया वर्ड आता है तो हमें कई बार तो उनके एक्सप्रेशन से और उन्होंने कहाँ पे वर्ड को यूज़ किया है, उससे हमें उसकी मीनिंग पता पड़ जाती है। और अगर कभी नहीं पता पड़ती है तो हम गूगल पर जाकर उसमें एक माइक का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर कर और उसमें बोल सकते हैं कि हमें इसकी वर्ड मीनिंग चाहिए। जैसे कि इस गाने में आई थी एक स्पेलिंग, वो थी सरकैस्टिक। तो सरकैस्टिक को इंग्लिश, अगर हमें हिंदी में इसकी मीनिंग ढूंढनी है तो हम बोलेंगे गूगल पर कि सरकैस्टिक इन हिंदी ट्रांसलेट या हिंदी मीनिंग। तो इस तरीके से उसकी जो हिंदी है वो आ जाएगी। तो इस गाने की छोटी सी क्लिप में हमने 3 वर्ड को देखा, जैसे कि सरकैस्टिक हो गया, स्वेर हो गया एंड केयर हो गया। तो सरकैस्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, मतलब कि व्यंग्यात्मक स्माइल। इसमें बोला था ना सरकैस्टिक स्माइल। एंड सेकंड है स्वेर, मतलब होता है कसम खाना। और केयर मतलब होता है परवाह करना। तो इस छोटे से गाने में हमें ये 3 वर्ड मीनिंग मिली हैं, और हम अगर ये गाना सुनते हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें देखते हैं तो उनसे हमें अलग अलग वर्ड मीनिंग्स मिलेंगी सुनने के लिए। तो आइए एक और क्लिप देखें। ये सब जरूरी है क्या? देखिए, आप बहुत सेंसिटिव हैं। फिल्मों में वो दुनिया बहुत हॉरिबल है पापा। वो सब ऐसी बेकार की कहानियां सुनाकर फालतू के सपने दिखाते हैं। वाह। तो हम लोगों ने ये सेकंड क्लिप देखी है। सेकंड क्लिप में था निसेसरी, एंड फर्स्ट था जो निसेसरी था, सेकंड था सेंसिटिव था, और थर्ड था हॉरेबल, और फोर्थ था ड्रीम्स। तो ऐसे इसमें भी हमें 4 वर्ड मीनिंग्स मिली हैं। और भी इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स थे अगर आप नोटिस करोगे तो, बट नॉर्मली मैंने 4 वर्ड मीनिंग आपको बताई हैं जो कि थोड़ी अच्छी हैं और अट्रैक्टिव हैं। तो निसेसरी हो गया, सेंसिटिव होगा, हॉरिबल हो गया, ड्रीम्स हो गया। ये वर्ड मीनिंग ऐसी हैं जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और कहीं भी हम इनको मतलब बोलेंगे तो हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो गाइस, नॉर्मली इतना कहूँगी कि अगर हम कॉपी लेके बैठते हैं या कोई वर्ड मीनिंग की बुक लेके बैठते हैं तो हम याद नहीं कर पाएंगे, और याद हो भी जाएंगी तो नॉर्मली हम आगे जाकर भूल जाएंगे, लाइक 2 मंथ या 3 मंथ। लेकिन ये हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब हमेशा के लिए याद रहती हैं, क्योंकि हम सॉन्ग्स के साथ सुनते हैं, सीरियल्स के साथ सुनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद हो जाती हैं, जैसे कि गाने याद हो जाते हैं, डायलॉग्स, वैसे ही हमें ऐसी वर्ड मीनिंग्स भी याद हो जाती हैं और हम जल्दी इन्हें नहीं भूलते। अगर हम छोटे बच्चों में इन्हें करें तो हम छोटे बच्चों को भी अगर ऐसी इंग्लिश की कोई छोटी मोटी क्लिप दिखाएं, कार्टून्स दिखाएं, तो उनको भी बहुत जल्दी ऐसे वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगी। और जब हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं, जैसे कोई गाना बार बार सुन रहे थे, वो चीज़ हमें रिवाइज होती रहती है, तो नॉर्मली हम उसे तो कभी भूलेंगे ही नहीं। और गाने के साथ सुनेंगे, ऐसी चीज़ों के साथ तो हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो गाइज, ऐसे ही हम और भी चीज़ें, जैसे कि इंग्लिश सीखना, बोलना, पढ़ना, बहुत तरीके की चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरटेनमेंट के साथ सीख सकते हैं। लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं और ऐसी ऐसी वीडियोस लाऊंगी जिससे आप लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ इंग्लिश सीख सकते हो, और अलग अलग तरीके की वीडियोस की इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, और चीज़ों को कैसे आप लोग इंटरटेनमेंट के साथ कर सकते हो, किसी चीज़ को पढ़ना, याद करना। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।